नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 6वीं के दीपिकम पुस्तकम के पंचमः पाठः पाठ 5 जिसका नाम है शूराः वयं धीराः वयं, अर्थात हम शूरवीर हैं, हम धैर्यवान हैं। यह एक प्रसिद्ध गीत का शीर्षक है जो कि भारतीयों के गुणों का वर्णन करता है, जैसे कि वे बहादुर हैं, धैर्यवान हैं, वीर हैं, गुणवान हैं और बलवान हैं। तो आइए दोस्तों, पाठ प्रारंभ करते हैं। तो पाठ में सबसे पहले एक कक्षा दिखाई गई है जिसमें कि छात्र और शिक्षक चर्चा कर रहे होते हैं, जिसमें एक छात्र अध्यापक से कहता है, श्रीमान अहम अद्य शूराः वयं धीराः वयं इति गीतं श्रुतवान्। अहम अर्थात मैंने, अद्य आज, शूराः वयं धीराः वयं हम शूरवीर हम धैर्यवान हैं, इति गीतं श्रुतवान् यह गीत सुना। तो आचार्य कहते हैं, अस्तु शोभनम, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो श्रीमान अहम अपि एतत् गीतं श्रुतवान्, एक और छात्र कहता है कि श्रीमान यह गीत मैंने भी सुना है। सुंदरम गीतम अस्ति, यह गीत बहुत सुंदर है। तो अध्यापक कहते हैं, छात्राः शूराः वयं धीराः वयं अत्र वयं इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। अध्यापक पूछते हैं कि छात्रों, हम शूरवीर हम धैर्यवान, यहाँ पर वयं जो हम शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो एक छात्रा कहती है, वयं शब्द भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि, कि ये जो हम शब्द है वह भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा मैं चिंतयामि सोचती हूँ। तो दूसरा छात्र कहता है, श्रीमान वयं भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। तो जो छात्र कहता है कि श्रीमान हम भारतीय शौर्य अर्थात शूरवीर हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अध्यापक कहते हैं, सत्यम सत्य कहा, वयं भारतीयाः हम भारतीय, शूराः वीराः च अर्थात पराक्रमी और वीर हैं, एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः, इसलिए हम लोग इसे सस्वर मिलकर के गाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आगे गीत को गाया गया है और ये गीत प्रस्तुत है यहाँ पर। हम इसे थोड़ा सा गाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद में इसका अनुवाद देखेंगे। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं, जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतं। धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये, ऊर्जस्वला वरजस्वला अतिनिश्चला विजये। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला, यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन्, जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मनं। जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मनं। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। तो आइए अब इस गीत का अर्थ समझ लेते हैं। शूराः वयं धीराः वयं वीराः वयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां, अर्थात हम भारतीय पराक्रमी धैर्यवान और वीर हैं, अतः हम गुणवान बलवान और पूर्ण रूप से विजेता हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला है, दृढ़मानसा गतलालसा प्रिय साहसा सततम, जनसेवका अतिभावुका शुभचिंतका नियतम, अर्थात हम भारतीय दृढ़ मन वाले लोभ रहित साहसी हैं, अतः हम निश्चित रूप से निरंतर जनसेवक अतिभावुक और सभी के शुभ चिंतक होते हैं।
इसके बाद तीसरी वाली पंक्ति है, धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। अर्थात हम भारतीयों में न ही धन की कामना है, न ही सुख की चाहत है, और न ही हृदय में कपट का अर्थ होता है बुराई है ना। हम ऊर्जावान और तेजस्वी तथा विजय में दृढ़ निश्चय वाले हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा वाला देखते हैं, गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो वाला। अर्थात हम भारतीय बालक भय रहित नीतिमान हैं। ठीक है, हम भारतीय कैसे हैं? भय रहित और नीतिमान हैं। अतः हम संपूर्ण दृढ़ शक्तियों से विजय को चाहने वाले युद्ध के मैदान में जाते हैं। ठीक है, पांचवा वाला है इसका, जगदीश हे परमेश हे शकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि में परमात्मना। अर्थात हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे सबके ईश भगवन, हे परमात्मा, हम भारतीयों को परम उज्ज्वल शुभ और विजय दीजिए। इसमें अंतिम वाले में भगवान से प्रार्थना की गई है कि हमें विजय और शुभ ये दोनों चीज़ें हमें प्रदान कीजिए। आइए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला वाला प्रश्न जो है, इसमें कहा गया है कि एतत् संपूर्ण गीतम सस्वरम गायन्तु। इस संपूर्ण गीत को स्वर सहित गाइए, लिखन्तु लिखिए, कंठस्थम च कुर्वन्तु और याद कीजिए। तो आपको गाना है, लिखना है और कंठस्थ भी कर लेना है इस गीत को। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो इस प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको एक या दो शब्द से ज़्यादा में नहीं देना है। पहला वाला प्रश्न है सूराह के, तो पराक्रमी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूराह के का भारतीयाः। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है, वयम कीदृश मानसा स्मः, हम किस प्रकार के मन वाले हैं? तो हम किस प्रकार के मन वाले हैं? तो दृढ़ मानसा स्मः। ठीक है, इसके बाद अगला वाला है, वयम कीदृश चिंतकाः स्मः, हम किस प्रकार के चिंतक हैं? तो शुभ चिंतकाः स्मः, उत्तर हो जाएगा इसका। फिर अगला है, वयम कुत्र अति निश्चला स्मः, हम कहाँ पर अति निश्चल, मतलब वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः, हम कहाँ पर अति निश्चय वाले हैं? तो कहाँ पर अति निश्चय वाले हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका विजय। ठीक है, इसके बाद अगला है, वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय को चाहने वाले कुत्र यामः, मतलब कहाँ जाते हैं? तो कहाँ जाते हैं? तो समरांगणम। उत्तर क्या होगा इसका? समरांगणम। समरांगणम का अर्थ होता है युद्ध के मैदान में। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे तीसरा, जिसमें कहा गया है, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। तो जो नीचे दिए गए हमको जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें हमको वचन परिवर्तन करके खाली स्थानों में लिखना है। जैसे सूराः वयम, इसका एक वचन हो गया सूरः अहम। वैसे ही वीराः वयम का इसका एक वचन हो जाएगा वीरः वयम। अब यहाँ पर दिया गया है बहुवचन, बलशालिनः, बलशालिनः का हो जाएगा बलशाली। फिर है जयगामिनः, जयगामिनः का एक वचन हो जाएगा जयगामी। ठीक है, इसके बाद अगला है दृढ़मानसा, दृढ़मानसाः का एक वचन हो जाएगा दृढ़मानसा। ठीक है, दृढ़मानसः। इसके बाद प्रियसाहसाः, प्रियसाहसाः का एक वचन क्या होगा? प्रियसाहसः। ठीक है, इसके बाद अतिभावुकाः, अतिभावुकाः का एक वचन हो जाएगा अतिभावुकः। फिर शुभचिंतकाः, शुभचिंतकाः का एक वचन शुभचिंतकः। ठीक है, इसके बाद धनकामना, धनकामना का बहुवचन हो जाएगा धनकामनाः। फिर इसके बाद वंचना, वंचना का बहुवचन हो जाएगा वंचनाः। फिर वर्चस्वला, वर्चस्वलाः का एक वचन हो जाएगा वर्चस्वला। फिर वैसे ही अतिनिश्चलाः, अतिनिश्चलाः का एक वचन हो जाएगा अतिनिश्चलः। ठीक है, तो इस तरह से ये फिल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं चौथा वाला प्रश्न। चौथे वाले प्रश्न में कहा गया है, स्तंभौ मेलयन्तु उत्तरम च लिखन्तु। इनमें सही जोड़ियों को मिलाना है और उनका उत्तर लिखना है। जैसे गतभीतयो धृतनीतयो, इसको जोड़ दिया है दृढ़शक्तयो निखिला, तो हो गया पूरा उत्तर गतभीतयो धृतनीतयो दृढ़शक्तयो निखिला। वैसे ही यामो वयम समरांगणम, ठीक है, इसको जोड़ देंगे विजयार्थिनो बाला,
तो हो जाएगा पूरा सेंटेंस यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः। ठीक है। फिर इसके बाद है अगला, जगदीश हे परमेश हे शकलेश हे भगवन। ठीक है, इसको जोड़ देंगे शकलेश हे भगवन से। ठीक है, पूरा वाक्य हो जाएगा जगदीश हे परमेश हे शकलेश हे भगवन। वैसे ही अगला है जय मंगलम परमोज्वलम। जय मंगलम परमोज्वलम को किससे जोड़ देंगे, नो देहि परमे परमात्मना। तो नो देहि, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मना। फिर है जन सेवका अति भावुका, ये जुड़ जाएगा शुभ चिंतका नियतम। तो पूरा वाक्य हो जाएगा जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। फिर है ऊर्जस्वला वर्चस्वला, ये जुड़ जाएगा अति निश्चला विजयी। तो पूरा वाक्य हो जाएगा ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। इसके बाद पांचवा वाला प्रश्न, जिसमें कहा गया है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के आपको वचन परिवर्तन करना। तो एक वचन और बहुवचन में दिया गया है, सूरह का बहुवचन हो जाएगा सूराह, धीरह का बहुवचन हो जाएगा धीराह, और वीराह का एक वचन हो जाएगा वीरह, जनसेवकः का बहुवचन हो जाएगा जनसेवकाः, धनकामनाः का एक वचन हो जाएगा धनकामनः, निखिलः का बहुवचन हो जाएगा निखिलाः, और बालाः का एक वचन हो जाएगा बाला। ठीक है। तो इसके बाद छठवां वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। तो छठवां वाला प्रश्न है, इसमें कहा गया है उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम योज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण को देख करके नीचे दिए गए शब्दों को आपको परस्पर जोड़ना है और वाक्य बनाना है। जैसे छात्रः को पठति से मिला दिया तो वाक्य हो गया छात्रः पठति। छात्रौ को जोड़ देंगे छात्रौ पठतः, तो वाक्य हो जाएगा छात्रौ पठतः। छात्राः को जोड़ देंगे पठन्ति से, तो वाक्य हो जाएगा छात्राः पठन्ति। फिर अहम को जोड़ देंगे पठामी से, तो वाक्य हो जाएगा अहम पठामी। आवाम को जोड़ देंगे पठावह से, हो जाएगा आवाम पठावह। वयम को जोड़ देंगे पठामह से, तो हो जाएगा वयम पठामह। त्वम को जोड़ देंगे पठसी से, तो हो जाएगा त्वम पठसी। युवाम को जोड़ देंगे पठतः पठथ से, तो हो जाएगा पठत युवाम त्वम। युवाम को जोड़ देंगे पठथ से, तो हो जाएगा युवाम पठथ, और यूयम को जोड़ देंगे पठत से, तो हो जाएगा यूयम पठत। तो इस तरह से ये छठवां वाला प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बाद सातवां वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है कोष्टकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्टकों से आपको सही पद चुन करके, उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो कोष्टकों में ये कौन सा शब्द होगा, तो सा। वैसे ही का वाला अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो हो जाएगा अहम। युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो जाएगा त्वम युवाम, तो युवाम हो जाएगा। फिर ग वाले में देखेंगे तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो हो जाएगा सह तौ ते, तो कौन सा वाला होता है बहुवचन में, ते। वैसे ही देखेंगे एतत् नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा, एतत् शब्द का नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो हो जाएगा एतानी। वैसे ही एतत् शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, ईशा। वैसे ही तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या हो जाएगा, तद का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो हो जाएगा उसमें ते। अब इसके बाद में आठवां वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण को देख करके उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान को भरना है। जैसे नायिका और कोष्टकों में दिया है नृत्य, तो नृत्य का बन गया नृत्यति, तो वाक्य हो गया नायिका नृत्यति। वैसे ही बालकः, तो लिख धातु है तो बालकः लिखति। छात्रौ क्रीड धातु है तो हो जाएगा छात्रौ क्रीडतः। अहम को जोड़ना है गच्छ धातु से, तो गच्छ का हो जाएगा गच्छामि, तो वाक्य हो जाएगा अहम गच्छामि। कविः रचय, रचय का हो जाएगा रचयति, कविः रचयति। महिलाः वद का हो जाएगा वदन्ति, महिलाः वदन्ति, बहुवचन है तो वदन्ति हो जाएगा। ऐसे ही देवाः आगच्छ लिखा है तो आगच्छन्ति, बहुवचन है इसमें भी। फलानी, फलानी का पत को जोड़ के लिखना है, फलानी पतन्ति, बहुवचन है इसमें। अब इसके बाद गृहिण्यः, गृहिण्यः उपविश, उपविश का हो जाएगा गृहिण्यः उपविशन्ति। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न भी हो जाएगा हमारा, और इसी के साथ में ये वाला पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा।